दोस्तों मेरे भाई, आज हम समझने वाले हैं कि जो बादल हैं आसमान में वो कैसे बनते हैं। बादल बनने का प्रोसेस क्या है, काफ़ी दोस्तों को पता होगा। तो कुछ समझते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, जो हमारी सीरीज़ है वो चल रही है कि हम साइंस के बारे में जान रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो साइंस है वो किस तरीके से काम करती है। तो आज हम समझने वाले हैं कि बादल कैसे बनते हैं। बहुत बेसिक से हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले हमें ये पता है कि जो सूर्य है, जो सन है, उससे हीट जो निकल रही है दोस्तों, वो हीट क्या कर रही है, हमारे वातावरण में एंटर कर रही है। ठीक है, हमारे वातावरण में जितनी भी नदियां हैं, सागर हैं या छोटे मोटे नाले हैं, तालाब हैं, उनमें वो क्या हो रही है, वो जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ रही है। ठीक है, यानी उन पे गिर रही है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें पानी पर पड़ती हैं या नदियों पर पड़ती हैं, ये नदी मैंने दिखा रखी है। ठीक है, नदी पर पड़ेगी तो उस कंडीशन में, तालाब में पड़ेगी, समुद्र में पड़ेगी, तो प्रोसेस सबका सेम है। तो क्या होगा कि उस कंडीशन में क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश जो है, सनलाइट जो है वो नदी पर पड़ेगी, नदी के पानी पर पड़ेगी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां से भाप निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, वहां से भाप निकलती है। आप सबको पता होगा कि भाप जो होती है थोड़ी गर्म होती है पानी के कंपैरिजन में। भाप क्या होती है, थोड़ी गर्म होती है। अब गर्म होने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी गर्म गैस है तो वो हल्की होती है। जैसे मान लो कि हमने गैस पे पानी रखा तो भाप निकलती है ना, तो भाप क्या होती है, वो बहुत हल्की होती है। क्योंकि चीज गर्म है तो हल्की होगी, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, सिंपल सी बात है साइंस। तो क्या होता है कि उस कंडीशन में जो भाप ऊपर उठती है ना, यहाँ से जो नदी में से भाप ऊपर उठेगी, वो थोड़ी गर्म होती है दोस्तों। कैसी होती है, गर्म होती है। तो गर्म होने पर क्या होगा, वो और ऊपर जाएगी। जैसे जैसे भाप जो है वो हमारे वातावरण में ऊपर उठती जाएगी, वैसे वैसे हमारे वातावरण में जो टेम्परेचर है ना वो कम होता जाएगा। यानी नीचे गर्मी है, ऊपर ठंडक है। तो ठंडक कहाँ है, ऊपर की तरफ। आसमान में हम जितना ऊपर जाएंगे उतना हमें ठंड का एहसास होता रहेगा, क्योंकि ऊपर ठंडा है, नीचे गर्म है। अब कंडीशन ये है कि जो भाप है ये जब जैसे ऊपर जाएगी ये, तो भाप ठंडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाप ठंडी हो जाएगी। अब भाप ठंडी होकर के बूंद के रूप में चेंज हो जाएगी। मैंने दिखा रखा है ये बूंद के ड्रॉप्स के पार्टिकल्स दिखा रखे हैं मैंने। वाटर ड्रॉप्स हैं, पार्टिकल मैंने दिखा रखे हैं। तो जैसे ही भाप ऊपर उठेगी यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद ये बारीक बारीक सी बूंदों का रूप ले लेगी। वही भाप आप देखते होंगे कि जैसे हम पानी गर्म करते हैं, ऊपर से हम ढक्कन रखते हैं, तो ढक्कन के नीचे क्या होता है कि जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं, गैस बंद कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि ऊपर ढक्कन के ऊपर भाप चिपकी, भाप के जरिए वो बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं ऊपर। देखा होगा आपने को ड्रॉप सी होती हैं ढक्कन के नीचे, देखना कभी। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है। जब भाप ठंडी होती है तो वो एक तरह से बूंद का रूप ले लेगी, और वही बूंदें जब और बढ़ती जाएंगी, वही बूंदें बाद में और ठंडी होकर के, जैसे ऊपर, क्योंकि ऊपर हवा भी चल रही है, क्लियर है, तो क्षोमंडल है, तो क्षोमंडल में सब कुछ है हमारा। ठीक है, हवा वगैरह सब वहां चलती है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो आगे वाला प्रोसेस है, इसमें क्या होगा कि वही बूंदें इकट्ठी होकर के बादल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं, बादल। बादल का मतलब ये होता है कि वही बूंदें इकट्ठी होती बहुत गहन हो जाती है। मतलब कि बहुत, उनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, उनका जो घनत्व है, यानी उनके बीच में पार्टिकल्स जो होते हैं ना बहुत पास आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में बादल बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं संघनन, या बोलते हैं इंग्लिश में कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि वही जो स्टीम है वो ऊपर जाकर के वाटर ड्रॉप्स के रूप में चेंज हो जाएगी। डेट इज कंडेंसेशन। ओके, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन या संघनन। हिंदी में बात करें संघनन। अब बादल भी दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई। पहला होता है सफेद बादल। सफेद बादल का मतलब होता है कि इसमें पानी की जो बूंदें हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, डेंसिटी का मतलब होता है कि जो पानी की बूंदें हैं ना वो बहुत छिद्दी होती है, मतलब कि उनके बीच में गैपिंग होती है हल्की हल्की, तो वो सफेद बादल होते हैं। सफेद बादल जो होते हैं मेरे दोस्त, वो हमेशा कम बारिश करते हैं, उनमें ज्यादा बारिश नहीं होती। और दूसरा होता है काले बादल।
काले बादल का मतलब ये है कि होते तो वो भी बादल हैं, लेकिन उनके बीच में पार्ट जो गैप होता है ना बूंदों के बीच में, वो बहुत कम होता है। यानी जो बूंदे हैं पानी की, उनके बीच में गैप कम होगा तो बहुत पास पास होंगी ना, सिंपल सिंपल बहुत पास पास होंगी, तो उसमें ज्यादा पानी होता है। यानी उन बादलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, यानी बारिश ज्यादा आती है उस कंडीशन में। क्लियर? तो ये था आपकी एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, बादल कैसे बनते हैं और काले बादल क्या होते हैं, सफेद बादल क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। प्रोसेस को बोलते हैं हम संघनन। क्या बोलते हैं इसको? संघनन। बादल बनने की जो प्रोसेस है उसको हम संघनन बोलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त तो वीडियो को लाइक कर देना। राधे राधे।